हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर को देखेंगे कि किस तरह से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं, और साथ ही सारे पेपर को यहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए पेपर के बारे में सीखते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे खंड अ में आएंगे तो यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, ब्रह्मांड पत्र के संपादक है ऑप्शन नंबर सी वाला प्रताप नारायण मिश्र, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, कुटुज किस विधा की रचना है, ऑप्शन नंबर ए वाला निबंध इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे दे दिया है, भारतेंदु युग के लेखक है, तो भारतेंदु युग के लेखक बालकृष्ण भट्ट है, ऑप्शन नंबर सी वाला ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, त्रिवेदी युग का नामकरण हुआ है, ऑप्शन नंबर ए वाला महावीर प्रसाद त्रिवेदी के नाम पर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है, आनंद कादम्बनी के संपादक हैं, वो आनंद कादम्बनी के जो संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, आदिकाल का दूसरा नाम क्या है, तो आदिकाल का जो दूसरा नाम है वो वीर गाथा काल है, ऑप्शन नंबर जो ए वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे दिया है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, तो विनय पत्रिका की जो भाषा है वो ब्रज भाषा होती है, ऑप्शन नंबर जो बी वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा की विशेषता है आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना, ऑप्शन नंबर सी वाला आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे दिया है, सूरसागर किसकी रचना है, सागर सूरदास जी की रचना है, ऑप्शन नंबर जो ए वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे दिया है, सगुड़ोपासना की दूसरी शाखा कहलाती है, सगुड़ोपासना की जो दूसरी शाखा है वो कृष्णशयी शाखा कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी वाला ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे दिया है, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर वाली से इस पंक्ति में कौन सा रस है, ऑप्शन नंबर ए वाला वीर रस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे दिया है, देखी रूप लोचन ललचाने हरसु जनु निधि पहचाने में कौन सा छंद है, ऑप्शन नंबर बी वाला सोरठा सर से, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे दिया है, केकी रव की निपुर ध्वनि सून जगती जगती की भूख प्यास में कौन सा अलंकार है, यहाँ पे बताना है, तो इसमें जो अलंकार होगा ऑप्शन नंबर बी वाला यमक अलंकार होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दिया है, प्रतिदिन में समास है, तो प्रतिदिन में जो समास होगा हमारा अव्ययी भाव समास होगा, ऑप्शन नंबर जो सी वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है, उसका विद्यालय कहाँ है, इस पंक्ति में विराम चिन्ह लगेगा, हमको यहाँ पे बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा विराम चिन्ह है, तो ऑप्शन नंबर जो बी वाला है पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है, माथा का तद्भव रूप है, तो जो माथा का तद्भव रूप है वो मस्तक होता है, ऑप्शन नंबर जो बी वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे दिया है, अम्बु तोय नीर आदि कहलाते हैं, ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं, ऑप्शन नंबर जो बी वाला है पर्यायवाची, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दिया है, महर्षि में संधि है, यहाँ पे बताना है, तो जो महर्षि में जो संधि होगा वो गुण संधि होगा, ऑप्शन नंबर जो डी वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दिया है, चतुर्थी विभक्ति का रूप है, यानी जो हरि होता है उसका चतुर्थी विभक्ति का रूप बताना है, तो ऑप्शन नंबर जो इसमें ए वाला दिया है हरये, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दे दिया है, गच्छतु रूप किस लकार का है, यहाँ पे बताना है, तो जो गच्छतु रूप होता है वो लोट लकार का होता है, ऑप्शन नंबर जो ए वाला है ये इसका इस तरह से राइट आंसर जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खंड ब में आएंगे तो वर्णनात्मक प्रश्न 6 नंबर पर गद्यांश पर आधारित पैसेज दे दिया गया है, और इसी में से इसका हमें क्या करना है, संदर्भ और व्याख्या करना है, और कुछ क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम लिखना है, तो सबसे पहले गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लेना है।
इसको समझ लेना है कि किस पाठ पर आधारित है। पाठ का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा पाठ का नाम है, ठीक है, पाठ का नाम वो मंत्र होगा। मंत्र एक कहानी है, उससे लिया गया है। और इनके जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका संदर्भ हम कैसे लिखेंगे, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कहानी मंत्र से लिया गया है। इस तरह से इसका हमें यहाँ पे संदर्भ लिखना है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है, प्रकृति पर कैसी चांदनी छाई हुई थी, तो प्रकृति पर सुनहरी चांदनी संगति की भांति छाई हुई है। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट इसमें दे रखा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या हमें करना है। पैसेज के अंदर यहाँ पे देखेंगे तो जहाँ तक ये वही से लेकर अंडरलाइन यहाँ पे किया गया है हुई थी तक, इन्हीं का हमें यहाँ पे क्या करना है, व्याख्या करना है। व्याख्या आपको किस तरह से करना है, कैलाश के जन्मदिन समारोह के समय जो हंसीपूर्ण वातावरण था, चारों ओर हास्य परिहास छाया था। इस तरह से छाए हुई थी, यहाँ तक मैंने इसका व्याख्या कर दिया है। अथवा करके इस गद्यांश को हम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे तो पद्यांश पर आधारित यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है और इसी में से क्वेश्चन आंसर यहाँ पे पूछा गया है। जैसे पहला यहाँ पे दे दिया है पॉइंट, उपयुक्त पद्यांश का यहाँ पे हमें संदर्भ लिखना है। सबसे पहले पद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ के समझ लेना है कि किस पाठ से संबंधित है। तो ये सूरदास के साखी पाठ से संबंधित है, तो उसका हम संदर्भ किस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास जी द्वारा लिखित साकी से उद्गृत है। इस तरह से ये हमारा संदर्भ हो जाएगा। इसके बाद रेखांकित की यहाँ पे हमें व्याख्या करना है, ठीक है। यहाँ तक जब मैं था से लेकर हम नाही तक, इतना तक यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका व्याख्या करना है जो अंडरलाइन किया गया है। तो व्याख्या आपको किस तरह से करना है, कबीरदास जी कहते हैं कि जब घमंड होता है, अहंकार होता है, वहाँ भगवान का वास नहीं होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें पूछा है कि मैं शब्द से क्या आशा है, तो मैं शब्द का आशय होता है स्वयं से आशय होता है। अथवा करके इस पद्यांश को हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ से यहाँ पे हिंदी में अनुवाद करना है। 4 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। अथवा करके इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। नंबर 4 में आएंगे तो निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का यहाँ पे संदर्भ सहित यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। क ख दोनों में से किसी एक का हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र पन्नाधाय का चरित्र चित्रण यहाँ पे हमें करना है। तो इस क्वेश्चन का वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो निम्नलिखित लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय तथा उनके 2 प्रमुख रचनाओं का यहाँ पे हमें नाम लिखना है। पहला यहाँ पे दिया है प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद्र, हजारी प्रसाद त्रिवेदी। तो तीनों लेखक का मैंने जीवन परिचय की वीडियो पहले से ही बना रखी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ख दे दिया है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख 2 रचनाओं का यहाँ पे हमें उल्लेख करना है, कबीरदास, मीराबाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इन कवियों का जीवन परिचय मैंने पहले से ही एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। 4-4 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो किन्हीं 2 का संस्कृत में यहाँ पे हमें उत्तर देना है। भक्त क प्रतिज्ञामः करोति, इसका आंसर हमको किस तरह से लिखना है, अहम रीति वदिष्यामि सत्य वदिष्यामि इति भक्तम प्रतिज्ञामः करोति। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे तीसरा वाला जैसे दिया है, रामः कस्मिन् वंशे उत्पन्नः आसीत्, रामः इच्छासु वंशः उत्पन्नः आसीत्। इस तरह से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे तो किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर यहाँ पे हमें वाक्य का प्रयोग करना है। जैसे पहला दे दिया है कलेजा ठंडा होना, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा संतुष्ट होना, ठीक है। वाक्य प्रयोग किस तरह करेंगे, जब तक इस अपमान का बदला नहीं ले लूँगा तब तक मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। इस तरह से वाक्य प्रयोग करना है। ख में आएंगे तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का यहाँ पे संस्कृत में अनुवाद करना है। 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आप देते हैं, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, अहम पुस्तकम पठामि, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दे दिया है, वह घर कब गया, वह घरम गतः। इसके बाद 10 में आएंगे तो यहाँ पे फीस माफ़ी के लिए प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखना है। 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो इस तरह से क्लास 9th हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में जो क्वेश्चन है पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।